जय श्री कृष्णा। ये आपके सामने मेष लगन की कुंडली है और आज हम देखेंगे कि मेष लगन की कुंडली में यदि शनि 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो किस तरह के फल देते हैं। 12वें भाव में मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति और शनि आपस में ना ही शत्रु हैं और ना ही मित्र हैं, तो ये दोनों ग्रह जो है एक दूसरे पे कोई बुरा असर नहीं डालेंगे। और 12वां भाव है खर्चे का, व्यय का, मोक्षा का। और 12वें भाव से हम विदेश सेटलमेंट को भी देखते हैं। 12वां भाव जो है डिटैचमेंट का भी भाव है, मतलब कि व्यक्ति के अकेलेपन का भाव है ये। यहाँ से हम स्पिरिचुअलिटी को भी देखते हैं, यहाँ से आश्रम को भी देखा जाता है, हॉस्पिटल को देखते हैं और यहाँ से जो है जेल को भी देखा जाता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो है अपने घर से बहुत दूर का भाव है ये स्थान व्यक्ति के जन्म स्थान से दूर का भाव है, व्यक्ति के समाज से दूर का भाव है और व्यक्ति जहाँ पे पला बड़ा होता है उन सभी लोगों से दूर का भाव है। शनि यहाँ पर 10वें भाव का स्वामी होकर और एकादश भाव का स्वामी होकर बैठा है। 10वां भाव हमारे कर्म का भाव है, हमारे आय का भाव है और 10वां भाव का स्वामी जाकर बैठा है 12वें भाव में, जो कि विदेश का भाव है। तो व्यक्ति जो है अपनी आजीविका कमाने के लिए विदेश जा सकता है या तो विदेश से जुड़कर कार्य कर सकता है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो गया या फिर किसी एमएनसी कंपनी में काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो है कर्म भाव का स्वामी जाकर बैठ गया है 12वें भाव में, तो यहाँ पर व्यक्ति विदेश से जुड़कर कार्य करेगा तो व्यक्ति को आसानी रहेगी। और क्योंकि यह लाभ भाव का भी स्वामी है, यानी कि 11वें भाव का स्वामी भी है शनि और जाके बैठा है 12वें भाव में। 11वें भाव से हम अपनी इच्छा पूर्ति को देखते हैं, लाभ को देखते हैं और जो है अपने नेटवर्किंग सर्कल को भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति की इच्छा पूर्ति विदेश से ही हो पाएगी। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि विदेश में भी जो है व्यक्ति का जो फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्किंग सर्कल है, वो अच्छा बना हुआ हो और यहाँ से जो है व्यक्ति का यदि कोई इनकम सोर्स बन जाता है तो व्यक्ति को बहुत प्रॉफिट होगा। ऐसे तो लाभ भाव का स्वामी, इच्छा पूर्ति का स्वामी जाके अगर व्यय हाउस में बैठ गया है जहाँ पे खर्चा देखा जाता है, तो यहाँ पर जो है लाभ की तो थोड़ी सी हानि होगी ही। और हानि तब ज़्यादा होगी यदि व्यक्ति जो है अपने देश में ही रहकर काम करता है और अपने जन्मभूमि में रहकर ही काम करता है और विदेश से जुड़कर कार्य नहीं कर पाता किसी भी वजह से। तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति को हानि उठाना पड़ता है और लाभ तो प्राप्ति हो ही नहीं पाता। और यहाँ पर जो है 12th हाउस में शनि 3 नक्षत्रों में हो सकता है, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी जो है गुरु बृहस्पति देव है। अगर गुरु की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को विदेश से बहुत फायदा मिलेगा और व्यक्ति जो है विदेश में सेटल भी हो पाएगा। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी जो है शनिदेव खुद ही है और शनिदेव क्योंकि खुद 12th हाउस में ही बैठे हैं तो विदेश में सेटलमेंट अच्छा रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है तंत्र विद्या में भी जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी में जा सकता है। और तीसरा नक्षत्र रेवती नक्षत्र का स्वामी है बुध देव। बुध देव का यह नक्षत्र भी व्यक्ति को जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल होने के साथ साथ आईटी सेक्टर में जुड़कर कार्य कर सकता है और अकाउंटिंग के कार्य में भी जा सकता है। लेकिन कुंडली में जो है बुध देव का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। अब हम शनि की तीनों दृष्टियां देख लेते हैं। हम जानते हैं कि शनि देव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 12वें हाउस में बैठे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव में। दूसरे भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव है और शनि देव और शुक्र देव जो है परम मित्र है। तो शुक्र देव की अगर प्लेसमेंट अच्छी है कुंडली में तो शनि देव जो है व्यक्ति को धन संचित करने में मदद कर पाएंगे।
कि दूसरा भाव जो है हमारा धन भाव है और यहाँ से हम संचित धन को देखते हैं। लेकिन पारिवारिक संबंध यहाँ अच्छे नहीं रह पाएंगे और ना ही जो है इनकी बोलचाल में कोई मिठास होगी, क्योंकि शनि देव स्वभाव से एक ड्राई प्लैनेट है, एक ठंडा ग्रह है। और शनि देव की दृष्टि सेकंड भाव में पड़ने से तो यहाँ पर जो है वाणी दोष हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सेकंड भाव से हम वाणी को भी देखते हैं। और यहाँ पर जो है व्यक्ति को खान पीन का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर खान पीन बिगड़ता है तो फिर जो है स्वास्थ्य की हानि हो सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में। छठे भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध देव है। हालांकि बुध देव और शनि जो है मित्र है, फिर भी यहाँ पर जो है बुध देव कुछ खास शनि की मदद नहीं कर पाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से यहाँ पर जो है शत्रु हंता योग बनता है, क्योंकि छठे भाव से हम रोग ऋण शत्रु को भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के शत्रु व्यक्ति पर हावी तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन यहाँ से हम ऋण को भी देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने काम की वजह से अगर कोई कर्जा ले लेता है तो उस कर्जे को चुकाने में उसे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि काफ़ी लंबे समय तक व्यक्ति जो है कर्जा मुक्त नहीं हो पाता। और छठे भाव से जो है हम बीमारियों को भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई बीमारी जो जरूर घिरे रहता है ऐसे व्यक्ति को। और यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव में। 9वां भाव हमारे भाग्य का भाव है, पिता का भाव है और लंबी ट्रैवल का भाव है। क्योंकि शनि जो है व्यय के भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो है पिता को भी जो है थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। और क्योंकि 9वां भाव धर्म का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति यदि किसी धार्मिक संस्था से जुड़कर कार्य करे तो व्यक्ति को बहुत लाभ मिलेगा। और कई बार हमने ऐसा देखा भी है कि ऐसे व्यक्ति जो है अपने धार्मिक प्रचार के लिए विदेश में जाते हैं या फिर किसी धार्मिक ट्रस्ट से जुड़कर कार्य करते हैं। और व्यक्ति जो है धर्म से जुड़े किसी लंबी यात्रा में भी जा सकता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि शनि की 10वीं दृष्टि जो है धार्मिक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर व्यक्ति धर्म से जुड़कर कार्य करता है तो व्यक्ति को बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो मेष लगन की कुंडली में जो है हमने प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक आपको शनि के फलों के बारे में बता दिया है। और अगला जो है हम राहु देव के फलों के बारे में बताएंगे। मेष लगन की कुंडली के प्रत्येक भाव में राहु देव कैसा फल देंगे उसके बारे में हम बात करेंगे।